हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोकेबलरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, और इसको हम लोग याद करेंगे बेसिकली ट्रिक्स से। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं इमेजेस के थ्रू भी आपको याद कराने की कोशिश करूँगा वर्ड्स को। तो इसलिए शुरुआत करते हैं क्लास की, और कम्प्लीटली आप देखिएगा इस पूरे सेशन को, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। राइट गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है फ्रेंड्स एल्योर। अब एल्योर एक नाउन है, इसको याद रखने का तरीका, इसका मतलब पहली चीज समझ लो आप सभी की एल्योर का मतलब क्या होता है। एल्योर का मतलब होता है लुभाना या किसी चीज को आकर्षित करना। ठीक है, द पावर टू एंटाइस और अट्रैक्ट, किसी भी चीज या किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करना या फिर लुभाना, इसको हम लोग बोलते हैं एल्योर। ठीक है, इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है। ट्रिक क्या है? समोसे के आलू बड़े एल्योर हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आपको सभी ने समोसे खाए होंगे, तो समोसे के आलू कैसे हैं? एल्योर हैं, मतलब अट्रैक्टिव हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि समोसे के आलू कैसे हैं? एल्योर हैं। ठीक है, तो आलू से एल्योर याद हो जाएगा आसानी से, और इस वर्ड को आप डायरेक्टली याद रख सकोगे। राइट, इसको सिनोनिम्स भी आप देख सकते हो। सिनोनिम्स है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब भी होता है बेसिकली लुभाना, किसी चीज को आकर्षित करना। चार्म का मतलब भी सेम होता है। टेम्पटेशन भी वही होता है। टेम्पटेशन को आप इससे भी याद रख सकते हो कि डेयरी मिल्क टेम्पटेशन आती है। आप सभी ने डेयरी मिल्क जरूर खाई होगी, चॉकलेट, और डेयरी मिल्क में ही एक वेरिएशन होता है टेम्पटेशन का। जैसे 5 स्टार होती है, क्रैकल होती है, फ्रूट एंड नट होती है, वैसे ही एक टेम्पटेशन भी होती है। ठीक है, तो टेम्पटेशन आप यहाँ से याद रख सकते हो, डेयरी मिल्क टेम्पटेशन से। इसका मतलब भी क्या होता है? लुभाना होता है, आकर्षित करना होता है। राइट गाइस, और अगला वर्ड है इसी में इनहेंसमेंट। ठीक है, इंचेंटमेंट जो है, इंचेंटमेंट का मतलब भी क्या होता है? आकर्षित करना होता है, किसी चीज को लुभा लेना होता है। राइट, तो इसको भी आप याद रख लोगे आसानी से। यूसेज यहाँ पर देख लेते हैं। इट इज फार बेटर टू एल्योर देम बाय शोइंग देम द प्लेजर्स ऑफ डूइंग राइट। ठीक है, यानी कि एक तरह से बेटर होगा उनको, जो सही तरीका है, सही तरीके से काम करने का जो प्लेजर है, जो बेसिकली प्लेजर है, उससे उनको एल्योर किया जाए, मतलब लुभाया जाए। यानी सही तरीके से अगर वो काम करते हैं तो वो भी उनके लिए क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, एल्योर करेगा उनको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। आलू का मतलब क्या? आलू से आप इसको कनेक्ट करोगे, समोसे के आलू कैसे हैं? एल्योर हैं। राइट, ये वर्ड आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है फ्रेंड्स एक्सट्रपेट। एक्सट्रपेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी किसी भी चीज को पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रपेट। ठीक है, मिटा देना, विनाश करना, या फिर कम करना। कम करना भी होता है इसका मतलब, पूरी तरह से खत्म कर देना। अब एक्स्ट्रापेट को हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो, एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रपेट करो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पेट है, इस पर्सन का जो एक्स्ट्रा पेट है, इसको क्या करना होगा? एक्सट्रपेट करना होगा, मतलब खत्म करना होगा। इसको जो एक्स्ट्रा पेट है, अपने फैट को खत्म करना होगा। राइट, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रपेट करो। राइट गाइस, तो ये आसान से आप याद रख सकते हो। इमेज भी देख लो तो आपको विजुअली याद रहेगा कि एक्स्ट्रा पेट को क्या करना है? एक्सट्रपेट करना है, यानी कि खत्म करना है, कम करना है। तो एक्सट्रपेट आप यहाँ से याद रख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके सिनोनिम्स आप देख लो। अबेट होता है, अबेटमेंट भी होता है, जिसका मतलब होता है बेसिकली कमी करना। एबॉलिश सबने सुना होगा। एनिहिलेट का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, मिटा देना। डिमोलिश का मतलब भी वही होता है, पूरी तरह से खत्म कर देना। और रेज का मतलब भी होता है, रेजर आपने सुना होगा। रेजर का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय कर देता है हर चीज को। राइट, यूसेज इसका देख लेते हैं। द पुलिस हैज अ स्पेसिफिक गोल टू एक्सट्रपेट क्राइम इन द नेबरहुड, यानी पुलिस का एक स्पेसिफिक गोल होता है, एक स्पेसिफिक गोल होता है ताकि वो क्राइम को नेबरहुड से खत्म कर दे, एक्सट्रपेट कर दे, विनाश कर दे, पूरी तरह से मिटा दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको यूज भी कर सकते हो, इसका यूसेज भी देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप ये वर्ड भी आप सभी को याद हुआ होगा। आपको बस याद रखना है एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रपेट करो, यानी जो एक्स्ट्रा पेट है उसको खत्म करना है, एक्सट्रपेट करना है उसको। राइट, आगे मूव करते हैं। अगला वर्ड है अराउज। अराउज का मतलब होता है कई, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है जगाना और दूसरा होता है उकसाना। ठीक है, तो अराउज का मतलब क्या होगा? इवोक और अवेकन अ फीलिंग, इमोशन और रिस्पॉन्स, यानी कि एक तरह से सो के उठने वाला भी यहाँ पर अराउज होता है, साथ ही साथ
एक किसी फीलिंग को, इमोशन या रिस्पॉन्स को उठा देना, निकाल के रख देना, ये उकसाना, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अराउज, राइट। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, वो रोज 6 बजे अराउज करता है, मतलब सुबह 6 बजे उठ जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है बच्चा क्या है, उठ रहा है, सो के उठ रहा है, मतलब वो सुबह 6 बजे रोज अराउज कर रहा है। तो उसको अराउज को किसको याद रखोगे, वो रोज 6 बजे अराउज करता है। इस तरह से सेंटेंस से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है इसकी, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, राइट। सिनोनिम्स की अगर यहाँ पर बात करें तो इंसाइट होता है, इंसाइट का मतलब क्या होता है, उकसाना होता है किसी काम को करने के लिए। अवेक का मतलब जगाना होता है। स्टिमुलेट का मतलब भी होता है किसी चीज को उकसाना करने के लिए, और एजिटेट का मतलब भी होता है बढ़ावा देना या उकसाना, राइट। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को भी साथ में लिख लेना, सिनोनिम्स को भी, ताकि याद रहे। यूसेज में देख लेते हैं, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स टू स्टे अवेक ही फेल इनटू रेस्टलेस स्लीप अगेन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बॉय दिख रहा है, ये बार बार उठने की कोशिश कर रहा है कि सोकर उठ जाए, लेकिन फिर से दोबारा से सो जा रहा है, ठीक है, फिर से दोबारा से उठ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस का यूसेज भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, राइट गाइस। तो आई होप ये वर्ड भी आपको याद हुआ होगा। वो रोज से आप याद रखोगे अराउज, अराउज वो रोज 6 बजे अराउज करता है, मतलब उठ जाता है, राइट फ्रेंड्स। इस तरह से याद रहेगा वर्ड। अगला वर्ड है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन एक नाउन है। इन्वोकेशन का मतलब होता है आवाहन करना या फिर प्रार्थना करना। जैसे हम सभी सुबह मॉर्निंग में प्रार्थना करते हैं, सुबह उठ के, और रात को सोते समय प्रार्थना करते हैं, वही चीज है इन्वोकेशन, ठीक है। अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प और फॉरगिवनेस, ठीक है, एक तरह से हेल्प के लिए या फॉरगिवनेस के लिए आवाहन करना, रिक्वेस्ट करना, इसको हम इन्वोकेशन बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो, जो ये लड़की है ये क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है, तो इन्वोकेशन कर रही है, राइट। ट्रिक इसकी याद रखने की बहुत ही सिंपल है, वो वेकेशन के लिए इन्वोकेशन कर रही है, ठीक है। वेकेशन के लिए वो क्या कर रही है, इन्वोकेशन कर रही है, यानी छुट्टियों के लिए वो क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि इसको छुट्टी मिल जाए, राइट। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो। सिनोनिम्स की अगर बात करें, सिनोनिम्स में अपील कर सकते हो, कॉलिंग होता है, कंज्यूरेशन होता है। कंज्यूरेशन का मतलब भी होता है कि कोई भी किसी भी चीज का आवाहन करना, ठीक है। एंट्रिटी का मतलब भी सेम है। समन्स का मतलब भी यहाँ पर होता है, ये बेसिकली कोर्ट के लिए यूज होता है वर्ड, कि कोर्ट में जब किसी को बुलाया जाता है तो वो समन होता है, ठीक है। किसी का बुलावा कोर्ट से अगर आया तो वो समन आया, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हो। पिटीशन का मतलब भी बुलाना होता है, कोई पिटीशन है फाइल कर सकता है कोर्ट में, राइट। तो ये वर्ड भी आप याद रखोगे। यूसेज की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, द कोरोनेशन सेरेमनी विल इंक्लूड अ इन्वोकेशन ड्यूरिंग विच द प्रीस्ट आस्क फॉर डिवाइन फेवर फॉर द न्यू किंग, ठीक है। यानी कोरोनेशन जो है, कोरोनेशन सेरेमनी, कोरोनेशन का मतलब ध्यान रखना है आप सभी को, ये वर्ड ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक करना, ठीक है। तो जो कोरोनेशन सेरेमनी थी उसमें जो प्रीस्ट थे वे सभी क्या कर रहे थे, इन्वोकेशन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि जो न्यू किंग है उनको एक तरह से डिवाइन फेवर करें, मतलब वो उनको एक तरह से आशीर्वाद दें, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो आसानी से, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। इन्वोकेशन का मतलब होता है, इसको आप ऐसे याद रखोगे, वो वेकेशन के लिए इन्वोकेशन कर रही है, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है ब्रीच। ब्रीच भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा चुका है। ब्रीच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को भंग कर देना, उल्लंघन करना, स्पेशली जो एग्रीमेंट या फिर लॉ का, ठीक है। तो एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ और एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट जो आपने पहले किया था लेकिन उसको बीच में ही तोड़ दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीच, ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक बहुत भी सिंपल है। क्या है इसकी ट्रिक, देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रीच मत करो, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ये फाड़ा जा रहा है, मतलब ब्रीच किया जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रीच मत करो। इस तरह से यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आसान सी ट्रिक है जिसके थ्रू ये वर्ड भी आपको याद हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो क्रैक होना होता है। रिफ्ट का मतलब भी, आप लोगों ने रिफ्ट वैली का नाम सुना होगा, सभी ने रिफ्ट वैली के नाम सुना होगा। रिफ्ट वैली कैसे बनती है, ज्योग्राफी में आप सभी ने पढ़ा होगा जरूर इसको। रिफ्ट वैली क्रैक से, जो बेसिकली प्लेन है उसमें जो क्रैक होता है उसकी वजह से जो वैली बनती है उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो रिफ्ट मतलब भी क्या होता है, दरार होना होता है, एक तरह से भंग करना। रप्चर का मतलब भी वही है, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, राइट। तो ये वर्ड, सारी वर्ड आप नोट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। यूज की अगर बात करें तो एनी ब्रीच ऑफ दिस एक्शन कुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द टीम, यानी अगर इस एक्शन को ब्रीच किया गया तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बेसिकली परिणाम हो सकते हैं टीम के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको यूज़ भी कर सकते हो, इसका यूसेज देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे। अब इनका रिवीजन करते हैं हम लोग। इसको कैसे याद किया था, एल्योर, एल्योर को कैसे याद किया था। आप लोगों ने अगर लिखा हो कहीं पर तो कॉपी बंद करके रिवाइज करने की कोशिश करिएगा ताकि आप याद कर पाओ एक्चुअल मेन वर्ड्स को, ठीक है। एल्योर को कैसे याद किया था कि जो आलू हैं, समोसे के आलू बड़े एल्योर हैं, यानी बड़े अट्रैक्टिव हैं, तो अट्रैक्टिव इसका मीनिंग था। एक्स्ट्रा पेट को किससे याद किया था, एक्स्ट्रा पेट से, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पेट है उसको क्या करना है, एक्स्ट्रा पेट करना है, मतलब खत्म करना है, उसको जड़ से खत्म कर देना है। अराउज का मतलब था, अराउज का मतलब क्या था, उठना, जागना, ठीक है, उठ जाना, जागना या एक तरह से उत्तेजित हो जाना, उसको अराउज बोलते हैं, ठीक है। अराउज वो रोज 6 बजे उठता है, वो क्या करता है, अराउज करता है, तो अराउज इस तरह से याद किया था हम लोगों ने। इन्वोकेशन, इन्वोकेशन प्रार्थना करना होता है, ठीक है। तो इन्वोकेशन भी कैसे याद किया था हम लोगों ने, इन्वोकेशन वो वेकेशन के लिए क्या कर रही है, इन्वोकेशन कर रही है, मतलब प्रार्थना कर रही है। इन्वोकेशन आप यहाँ से याद रख सकते हो। इसके बाद आया था ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है, ब्रीच मतलब तोड़ देना, तो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रीच मत करो, इस तरह से हमने याद किया था हम लोगों ने। ब्रीच को भी आप इस तरह से याद रख सकते हो। राइट, तो आई होप आपने समझ आ गया होगा, सारे वर्ड्स को समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला वर्ड है वो है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है एक तरह से जो बहुत ज़्यादा खाता हो, पेटू जिसको बोलते हैं हम लोग, या लालची होना, ठीक है। लालची या पेटू, उसको हम लोग वोरेशियस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पर्सन है क्या खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो ये पेट इसका देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खाता होगा, ठीक है, तो पेटू है ये। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको देखकर इससे याद रख सकते हो, इस इमेज से लेकर इसको आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो मीनिंग इसकी क्या है, वेरी ईगर फॉर समथिंग स्पेशली फॉर फूड, यानी खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना, इसको हम लोग पेटू या फिर लालची बोलते हैं। राइट, ट्रिक इसकी क्या है, वो राशि के लोग वोरेशियस होते हैं, ठीक है। वो राशि को हम लोग लिंक कर रहे हैं वोरेशियस से, तो वो राशि के लोग कैसे होते हैं, वोरेशियस होते हैं, मतलब पेटू होते हैं, लालची होते हैं। राइट, इससे आप याद रख सकते हो। सिनोनिम्स में आप आसानी से याद रख सकते हो। सिनोनिम्स इंसटाइबल है, इंसटाइबल जिसको रोका ना जा सके, मतलब जो कि होना ही होना है, ठीक है। रेपेशियस का मतलब होता है लालची, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो, लालची हो, उसको हम लोग रेपेशियस बोलते हैं। डिवोरिंग का मतलब भी सेम है और ग्रीडी का मतलब भी सेम है। राइट, यूसेज देख लेते हैं, यूज कैसे करोगे इस वर्ड को आप। बोथ दी स्पेसीज ऑफ डॉग आर एक्सट्रीमली वोरेशियस, यानी ये दोनों ही स्पेसीज जो हैं डॉग्स की, वो कैसी हैं, वोरेशियस हैं, बहुत ही ज़्यादा पेटू हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को भी आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वर्ड याद हो गया होगा आप सभी को। अगला वर्ड है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी एक एडजेक्टिव है। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, किफ़ायती होना या मितव्ययी होना, ठीक है। यूजिंग मनी और अदर रिसोर्सेज केयरफुली, मतलब जो एक्स्ट्रावेगेंट ना हो, फिजूल खर्ची ना करे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग थ्रिफ्टी बोलते हैं, ठीक है। अल्पव्ययी मतलब जो कम पैसा खर्च करे, या फिर किफ़ायती हो, जो हिसाब से पैसा खर्च करे। इसके पास पैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो खर्च क्या करेगा, वहीं करेगा जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं खर्च करेगा। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रिफ्टी बोलेंगे। राइट, ट्रिक इसकी क्या है, 350 में वो थ्रिफ्टी पूरा खर्च चलाता है, ठीक है। तो 350 को आप थ्रिफ्टी से याद रख सकते हो कि 350 में वो पूरा अपने महीने की पॉकेट मनी है उसकी 350, जिससे वो पूरा खर्च चला लेता है। तो 350 में वो थ्रिफ्टी पूरा खर्च चला लेता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, 350 से थ्रिफ्टी याद रख सकते हो। राइट, आगे मूव करते हैं सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स में आप फ्रूगल यूज़ कर सकते हो। प्रूडेंट का मतलब भी सेम होता है, स्ट्रिंजी और प्रोविडेंट, इन सब का मतलब किफ़ायती होता है, अपव्ययी होता है, अल्पव्ययी होता है, कम खर्च करने वाले जो हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंट, ठीक है। जो बेसिकली प्रूडेंट स्पेशली उसको बोला जाता है जो कि बहुत ही वाइजली पैसे को खर्च करे या किसी भी रिसोर्स को खर्च करे। राइट, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। अगला वर्ड है इसी तरह, यहाँ पर यूसेज देख लेते हैं। ही वॉज थ्रिफ्टी एंड एंशियस टू लीव टू हिज सन अ फुल ट्रेजरी, यानी कि वो अपनी फुल ट्रेजरी यानी पूरा का पूरा धन जो भी उसके पास जमा पूंजी है वो अपने बेटे को देने से एंशियस है, घबरा रहा है, ठीक है। और थ्रिफ्टी है वो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पूरा पैसा वो खर्च कर दे। राइट, तो इस तरह से आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आई होप ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। 350 से आप थ्रिफ्टी याद रख सकते हो। राइट,
अगला वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस एक नाउन है। एक्सोडस का मतलब होता है अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, यानी बड़ी संख्या में निर्गमन होना या पलायन होना, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह बड़ी संख्या में जाना, बहुत बड़ी तादाद में जाना, उसको हम लोग एक्सोडस बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली कंट्रीज़ के लिए होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई व्यक्ति अगर जाता है तो एक्सोडस कहलाता है। और इसमें बस ये आपको ध्यान रखना है, एक ग्रुप में होता है। अगर सिंगल पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, इमिग्रेशन कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो एक्सोडस होगा, राइट। इमेज से आप इसको लिंक कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये लोग जो हैं कहीं पर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस तरह से इसको याद रख सकते हो। इसकी ट्रिक क्या है, 110 लोगों ने एक्सोडस किया, तो एक्सोडस में 110 नाम आ रहा है तो 110 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। 110 लोगों ने क्या किया, एक्सोडस किया, मतलब पलायन किया, निर्गमन किया, राइट। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो डिपार्चर, इवैक्यूएशन, माइग्रेशन और विड्रॉल, ये इसके सिनोनिम है। तो इनका मतलब भी सेम होता है, पलायन करना। और यूसेज की अगर बात करें, द एक्सोडस कंटिन्यूड फॉर मेनी ईयर, यानी जो एक्सोडस है वो कई सालों तक लगातार चलता रहा, यानी लोगों का पलायन होता रहा कई सालों तक, राइट। तो इस वर्ड को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो आसानी से, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा और याद हो गया होगा, राइट। आगे वो बढ़ते हैं हम लोग, एस्च्यू। नेक्स्ट वर्ड है एस्च्यू। एस्च्यू एक वर्ब है। एस्च्यू का मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली अवॉइड और एब्सट्रेन फ्रॉम, यानी जानबूझ के किसी से दूर रहना या अलग होना, उसको हम लोग एस्च्यू बोलते हैं, राइट। त्याग करना भी होता है, किसी से दूर रहना या परहेज करना, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो एस्च्यू याद रखना है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है भाई, बहुत ही सिंपल है। ऐसे च्यू करने से एस्च्यू करो, ठीक है। जैसे ही खा रही है लेडी, इसे ऐसे च्यू करने से क्या करना है, हमें एस्च्यू करना है, ठीक है, यानी परहेज करना है, ऐसे नहीं खाना हमें, राइट। तो इसको आप इससे इमेज से लिंक कर सकते हो, आसानी से याद रहेगा। एस्च्यू को ऐसे च्यू करने से एस्च्यू करो, ऐसे याद रखेगा, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अबेंडन, इसके लिए आप यूज कर सकते हो, त्याग देना, अवॉइड करना, फॉरगो कर देना और एब्सटेन कर देना, दूर रहना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यूसेज की अगर बात करें, दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग फ्रेंच एंड मैनी पीपल एस्च्यू इट एज नॉट हैविंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि ये एक ट्रेडिशनल वे है फ्रेंच सीखने का और मैनी पीपल एस्च्यू कर देते हैं, यानी इससे दूर रहते हैं, त्याग देते हैं इसको, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, राइट। तो ये इस तरह से आप इसका यूज भी कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक ये वर्ड भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो व्यापक हो, हर जगह हो, ठीक है, हर जगह फैली हो, उसको हम लोग बोलते हैं परवेसिव। ये एक वर्ब है, ठीक है। स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ जो वाइडली फैली हुई हो किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर ग्रुप ऑफ पीपल में, उसको हम लोग बोलेंगे परवेसिव। इसको हिंदी में व्यापक या फैलने वाला बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हो जो कंप्यूटर्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में परवेसिव हो गया, मतलब अब हर जगह उपस्थित है, कहीं भी चले जाओगे कंप्यूटर आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो परवेसिव है, कंप्यूटर क्या है, परवेसिव है। इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल है कि पेपर में न्यूज़ परवेसिव हो जाती है, यानी कि पेपर में अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, परवेसिव हो जाती है, क्योंकि वहाँ के लोकेलिटी में सभी को पता चल जाता है, जो भी वहाँ के लोग पेपर पढ़ते हैं, राइट। तो पेपर में न्यूज़ परवेसिव हो जाती है, पेपर से परवेसिव आपको याद रखना है, राइट। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉमन होना, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है। ओमनी प्रेजेंट होना और यूनिवर्सल होना, ये सभी जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं, इसको आप नोट कर लेना। यूसेज की अगर बात करें, दे आर एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ द परवेसिव पेन एंड सैडनेस, ठीक है, यानी उनको बहुत अच्छे से पता है पेन और सैडनेस क्या है जो हर जगह मौजूद है, परवेसिव है, राइट। तो इस तरह से इसको आप याद भी रख सकते हो सिंपल वे में, राइट फ्रेंड्स। अब रिवीजन करते हैं हम लोग इन पांचों वर्ड का। देखो वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब क्या होता है, पेटू होता है, तो वो राशि के लोग क्या होते हैं, वोरेशियस होते हैं, पेटू होते हैं, इस तरह से हम लोगों ने याद किया था। तो वोरेशियस वो राशि से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अभी अगर आपने नोट किया हो इन वर्ड्स को तो आप कॉपी बंद करके रिवीजन करना मेरे साथ, ठीक है। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है भाई, थ्रिफ्टी का मतलब जो कम खर्च करता है, ठीक है, फिजूल खर्ची नहीं करता है, ऐसे को हम लोग, ऐसे पर्सन को थ्रिफ्टी बोलते हैं, ठीक है। तो वो 350 में पूरा खर्च चलाता है, वो जो 350 में, 350 की पॉकेट मनी में पूरा खर्च चला रहा है, तो 350 से आप इसको थ्रिफ्टी याद रख सकते हो, राइट। अगला वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब क्या था कि 110 लोगों ने एक्सोडस किया, यानी वो एक पलायन कर गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ठीक है। तो मास बेसिकली जो
डिपार्चर होता है लोगों का, उसको हम लोग एक्सोडस बोलते हैं। बड़ी संख्या में लोगों का निर्गमन होना, इसको एक्सोडस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो कि 110 लोग एक्सोडस कर गए, राइट। एस चू को हम लोगों ने कैसे याद किया था कि ऐसे चू करने से एस चू करो, यानी ऐसे चू नहीं करना। ठीक है, तो एस चू इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब पेपर में न्यूज़ आके क्या हो जाती है? परवेसिव हो जाती है, यानी सब जगह फैल जाती है। तो फैलना मतलब होता है परवेसिव, जो हर जगह उपस्थित हो उसको परवेसिव बोला जाएगा। ऑस्ट्रेसिज्म, ऑस्ट्रेसिज्म क्या होता है? ऑस्ट्रेसिज्म एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है कहीं से किसी को निकाल देना। ठीक है, समाज से निकाल देना या फिर बहिष्कार कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेसिज्म। ठीक है, एक्सक्लूजन फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, किसी सोसाइटी या फिर ग्रुप से निकाल दिया जाना, एक्सक्लूजन कर देना, इसको हम लोग ऑस्ट्रेसिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसको आप इमेज से लिंक कर सकते हो कि ये ग्रुप था, इन लोगों के ग्रुप में ही शामिल था, लेकिन इसको ऑस्ट्रेसिज्म कर दिया गया, इसको इस व्यक्ति को हटा दिया गया, इस ग्रुप से सेपरेट कर दिया गया, यानी इसका बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद, इस इमेज के थ्रू आप इस वर्ड को याद रख सकते हो आसानी से। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बहुत ही आसान है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेसिज्म कर दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? वहाँ के लोगों का ऑस्ट्रेसिज्म कर दिया, यानी कुछ लोगों को समाज से निकाल दिया, राइट। तो इससे आप याद रख सकते हो, बाकी इस इमेज से याद रख सकते हो कि इस वर्ड को कैसे आप आसानी से बेसिकली याद कर लोगे। ठीक है, ऑस्ट्रेसिज्म क्या होगा? ऑस्ट्रेसिज्म को आप ऑस्ट्रेलिया से याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया? ऑस्ट्रेसिज्म कर दिया। इसका मतलब क्या है? बहिष्कार कर दिया, लोगों का बहिष्कार कर दिया, राइट। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो बॉयकॉट सब बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, सभी को पता होगा। बॉयकॉट मतलब भी बहिष्कार करना होता है। एक्सक्लूजन मतलब निकाल देना। आइसोलेशन मतलब अलग कर देना, जैसा कि आइसोलेशन वर्ड अभी कोविड-19 के बने हुए हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन मतलब अलग कर देना। रिजेक्शन का मतलब भी अलग कर देना होता है, छांट देना बेसिकली। तो इन वर्ड्स को आप याद रख सकते हो जो सिनोनिम्स के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। यूसेज की अगर बात करें, ऑल वेबसाइट विद एवरेज और बिलो एवरेज कंटेंट बिकम विक्टिम ऑफ आइसोलेशन एंड साइबर ऑस्ट्रेसिज्म। ठीक है, यानी वो सभी वेबसाइट जो कि एवरेज और बिलो एवरेज जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही थी, वो सभी आइसोलेशन की विक्टिम हो गई और साइबर ऑस्ट्रेसिज्म हो रहा है उनके साथ, यानी उनको उनका बहिष्कार कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, राइट। तो इस तरह से आप इसका यूज़ भी कर सकते हो और इस ट्रिक को नोट कर लेना, इसके थ्रू आप इस वर्ड को याद रखोगे। ऑस्ट्रेसिज्म ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेसिज्म कर दिया यानी बहिष्कार कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग रिवीजन भी करेंगे, तो आप लोग नोट करते जा रहे हो तो नोट करते जाना। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही लर्न करो तो आप लर्न भी कर सकते हो, इसको एक दो बार बोलोगे आपको याद रहेगा आसानी से, राइट गाइस। चलिए अगला वर्ड है चैग्रिन। चैग्रिन एक नाउन है। चैग्रिन का मतलब होता है चिढ़ होना या फिर शर्मिंदगी होना। ठीक है, किसी भी तरह की शर्मिंदगी होना, उसको हम लोग चैग्रिन बोलते हैं। तो अनॉयंस और डिस्ट्रेस एट हैविंग फेल्ड और बीन ह्यूमिलेटेड। ठीक है, यानी कि एक तरह से अगर हम फेल हो जाते हैं या कोई काम हमसे गलत हो जाता है तो हमें क्या होता है? अनॉयंस होता है, डिस्ट्रेस कष्ट होता है और ह्यूमिलिएट फील करते हैं, तो उसी फीलिंग को हम लोग चैग्रिन बोलते हैं। ठीक है, तो चैग्रिन मतलब शर्मिंदगी या चिड़े हुए होना, उसको हम लोग चैग्रिन बोलेंगे, राइट। अब इसको याद करने का ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। उस पर चाय गिरने से वो चैग्रिन हो गया। अब देखो ये व्यक्ति है, इसके ऊपर चाय गिर गई तो ये कैसा फेस बना रहा है? चैग्रिन बन गया है, मतलब बड़ा अजीब सा फेस बना रहा है। तो उसके ऊपर चाय गिरने से वो चैग्रिन बन गया। ठीक है, तो चाय गिरने से, चाय से हम लोगों ने याद किया है चैग्रिन। ठीक है, चाय से चैग्रिन आसानी से याद रहेगा। बाकी यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो तो सिंपली आपको याद रहेगा ये वर्ड। ठीक है, तो चैग्रिन चाय गिरने से याद रख सकते हो कि उस पर चाय गिरने से वो चैग्रिन हो गया, राइट। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अनॉयंस। अनॉयंस आप सभी को पता है, अनॉयंस मतलब क्या होता है? किसी से बेसिकली चिढ़ होना एक तरह की। डिसमे मतलब कंफ्यूजन होना, डिस्क्वाइट मतलब अशांत होना और एम्ब्रेसमेंट का मतलब शर्मिंदगी होना होता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप याद रख सकते हो, सिनोनिम्स हैं इसके। यूसेज की अगर बात करें, द प्रोग्राम वॉज कैंसल्ड इन 2020। जो प्रोग्राम है वो 2020 में कैंसिल हो गया, मच टू द चैग्रिन ऑफ फैंस एवरीवेयर। यानी प्रोग्राम के कैंसिल होने से क्या हुआ? फैंस की हर तरफ चैग्रिन हो रही थी, मतलब उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी या फिर वो चिढ़ रहे थे उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको आसानी से याद रख सकते हो। चैग्रिन को चाय गिरने से याद रख सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको याद रहेगा, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्लमेट। प्लमेट एक वर्ब है। प्लमेट का मतलब होता है तेजी से गिरना
कोई भी चीज़ जो बहुत तेज़ी से गिर रही होती है, स्ट्रेटली गिर रही होती है, उसको हम लोग प्लमेट बोलते हैं, राइट। फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट अ हाई स्पीड, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही तेज़ी से स्ट्रेट डाउन क्या हो रही है, बहुत ही हाई स्पीड में नीचे गिर रही हो, फॉल हो रही हो, उसको हम लोग प्लमेट बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान है। एक प्लानेट तेजी से प्लमेट हो रहा है, ठीक है, प्लमेट हो गया, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर शो कर रहा है, इस इमेज में आप देखोगे तो ये प्लानेट का टुकड़ा जो है तेजी से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो आप इसको याद इस तरह से याद रख सकते हो कि प्लानेट तेजी से प्लमेट हो गया, यानी तेजी से गिर गया, तो तेजी से गिरने को क्या बोलेंगे, प्लमेट बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हो इस इमेज के साथ, ठीक है। आसानी से विजुअली और ट्रिक के साथ जब आप पढ़ोगे चीज़ों को तो आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगी, राइट। और ये सारी वर्ड्स आप आसानी से याद रख सकोगे, राइट फ्रेंड्स। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो कोलैप्स, कोलैप्स मतलब क्या होता है, गिरना होता है। कोई भी जैसे बिल्डिंग कोलैप्स कर गई यानी गिर गई। क्रैश का मतलब भी गिरना होता है। डिक्लाइन और डिक्रीज ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, कमी होना। यूसेज की अगर बात करें, इसको यूज कैसे करोगे इस वर्ड को, इट क्विकली पासिस थ्रू द स्टमक वॉल कॉजिंग ब्लड शुगर लेवल टू राइज देन प्लमेट, ठीक है। यानी कि जो दवा है वो तेजी से स्टमक पे गई, स्टमक वॉल पे गई, ब्लड शुगर को उसने बढ़ाया और फिर देन घटा दिया, तेजी से नीचे आ गई ब्लड शुगर, ठीक है। मतलब इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग अपने अकॉर्डिंगली, राइट। तो प्लमेट भी आई होप आप सभी को याद हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट अगला वर्ड है फ्रेंड्स कैनी। कैनी एक एडजेक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में। कैनी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा चालाक या समझदार होता है, उसको हम लोग कैनी बोलते हैं, ठीक है। हैविंग श्रूडनेस एंड गुड जजमेंट, यानी वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा श्रूड हो और जिसके अंदर गुड जजमेंट हो, जजमेंट की कैपेसिटी हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैनी, ठीक है। तो समझदार होना या बहुत ही श्रूडनेस होना, बहुत ही मेंटल कीलनेस होना, उसको हम लोग कैनी बोलेंगे, राइट। अब इसको याद करने की ट्रिक बहुत ही ज़्यादा आसान है। काने लोग बड़े कैनी होते हैं, काने लोग से आप याद रख सकते हो। कैनी लोग क्या होते हैं, कैनी होते हैं। अब जैसे लड़की है कैनी है, कानी है, तो कानी लड़की क्या है, बड़ी कैनी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चालाक है, समझदार है, राइट। तो इस तरह से आप इस इमेज के थ्रू इसको लिंक कर लो, साथ ही साथ काने लोगों से इसको आप कैनी को लिंक कर लोगे तो आसानी से याद रहेगा, ठीक है। काने लोग कैसे होते हैं, कैनी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा समझदार और चालाक होते हैं, राइट। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब स्किलफुल होता है, जो बेसिकली चालाक हो अपने काम में। एस्ट्यूट का मतलब भी सेम है। इंजीनियस मतलब भी होशियार होता है। और सर्कमस्पेक्ट होता है चौकन्ना होना, जो बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो चीज़ों को लेकर के, उसको हम लोग सर्कमस्पेक्ट बोलते हैं, राइट। तो इसको भी आप याद रख सकते हो, इसे सिनोनिम्स याद रख सकते हो। यूसेज की अगर बात करें तो कैन इन्वेस्टर में प्रेफर टू स्टिक टू द स्टॉक मार्केट, यानी कैन इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक मार्केट में स्टिक करना पसंद करेंगे, मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने ज़्यादा बेसिकली प्रेफर करते हैं, ठीक है। प्रेफर करते हैं मतलब वो उसको पसंद करते हैं एक तरह से, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको यूज़ भी कर सकते हो। कैनी आसानी से याद हो जाएगा, काने लोगों से आप इसको कनेक्ट कर लो, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब एक नाउन है एडल्ट्री, इसका मतलब होता है व्याभिचार, ठीक है। वॉलेंट्री सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड अ पर्सन हु इज नॉट देयर स्पाउस, ठीक है। यानी कि वॉलेंट्री सेक्सुअल एक्टिविटी होना एक पर्सन से दो लोगों में जो कि आपस में स्पाउस नहीं है, ऐसे लोगों, ऐसे में हम क्या कहलाएगा, ये एडल्ट्री कहलाएगा। अब आप यहाँ पर इस इमेज से आसानी से लिंक कर सकते हो, ये दोनों स्पाउस है और ये थर्ड पर्सन है और इसके साथ बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, एडल्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एडल्ट्री होगा। और यहाँ पर इसकी याद रखने की ट्रिक बहुत ही ज़्यादा आसान है। एडल्ट होने का मतलब ये नहीं कि एडल्ट्री करें, ठीक है। एडल्ट से आप एडल्ट्री याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। एडल्ट आप सभी को पता होगा, एडल्ट्री आप इससे याद रख सकते हो। इमेज बाकी यहाँ से आप देखोगे तो आपको याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इनफिडेलिटी, देखो फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, फिडेलिटी याद रखना, विश्वास करना। फिडेलिटी मीन्स होता है विश्वास करना है। अब आपने वाईफाई सुना होगा तो वायरलेस फिडेलिटी होता है, ये भी आप ध्यान रखना। वायरलेस फिडेलिटी हम वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, राइट। वाईफाई का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता हो आप लोग लिख लेना, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। तो इनफिडेलिटी मतलब विश्वास ना होना, विश्वास ना करना। अफेयर आप सभी को पता है, चीटिंग मतलब धोखा। और हैंकी पैंकी का मतलब भी सेम होता है, व्यभिचार होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा वर्ड है, आ सकता है। यूसेज की अगर बात करें तो ओनली ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इज अडल्ट्री, ठीक है। अडल्ट्री के बेसिस पे ही क्या हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है,
राइट। तो इस तरह से आप इस वर्ड को भी आसानी से याद रखोगे, राइट। तो आई होप ये वर्ड भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब करते हैं हम लोग रिवीजन। अब आपने जो भी कॉपी में अपना लिखा हो उसको एक बार बंद कर लो और याद करने की कोशिश करो कौन सा वर्ड किससे कनेक्ट होगा, ठीक है। जैसे प्लमेट, प्लमेट को हम लोगों ने किससे याद किया था, प्लानेट से याद किया था। तो प्लानेट तेजी से गिर रहा है, मतलब ये वाली इमेज जो है जाएगी प्लमेट की, ठीक है। प्लमेट के लिए जो है ये वाली इमेज हम लोगों ने यूज़ की थी। प्लमेट तेजी, प्लमेट मतलब तेजी से गिरना, ठीक है। प्लानेट तेजी से गिर रहा है, यानी प्लमेट का मतलब क्या होता है, तेजी से गिरना, राइट। ऑस्ट्रिसिज्म, ऑस्ट्रिसिज्म हम लोगों ने याद किया तो ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिसिज्म किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रिसिज्म किया मतलब अलग कर दिया लोगों को, सेपरेशन कर दिया, ठीक है, बहिष्कार कर दिया। तो इस इमेज से आप इसको याद रखोगे कि ये ग्रुप में थे पहले, अब इसको अलग कर दिया गया, मतलब इसका ऑस्ट्रिसिज्म हो गया, राइट, इसको अलग कर दिया गया। अडल्ट्री अभी हम लोगों ने पढ़ा, एडल्ट्री का मतलब क्या था, एडल्ट्री, एडल्ट होने का मतलब ये नहीं एडल्ट्री करें, ठीक है। इस इमेज से इसको कनेक्ट करोगे। कैनी, कैनी का मतलब अभी हम लोगों ने देखा, कैनी मीन्स होता है बेसिकली चालाक। तो कानी लड़की से हम लोगों ने याद किया था, काने लोग क्या होते हैं, चालाक होते हैं। तो काने से ही यहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। चैगरिन, चैगरिन हम लोगों ने देखा था एम्ब्रेसमेंट होना। तो चैगरिन का मतलब एम्ब्रेसमेंट था। तो चायगिरी से याद क्या था, ये चायगिरी, जिस पर चायगिरी तो क्या हो गया, चैगरिन हो गया, ठीक है। तो चैगरिन का मतलब बेसिकली वो एम्ब्रेसमेंट फील करना या फिर खराब फील करना, ठीक है, एनॉयंस फील करना, इसको हम लोग बोलते हैं चैगरिन, राइट। तो ये सारे वर्ड आई होप आप सभी को याद हो गए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की ओर। अगला देखो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सबैटिकल। सबैटिकल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव है ये और कई बार पूछा जा चुका है। सबैटिकल का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ पेड लीव ग्रांटेड टू अ वर्कर फॉर स्टडी और ट्रैवल, ठीक है। यानी पेड लीव होती है एक तरह से जो कि किसी पर्सन को दी जाती है, स्पेशली वर्कर्स को या फिर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी दी जाती है। तो अवकाश के लिए जो छुट्टी दी जाती है उसको सबैटिकल बोलते हैं, राइट। यहाँ पर आप इस इमेज से लिंक कर सकते हो कि ये जो लेडी थी वो ऑफिस से अभी ये कहाँ जा रही है, फ्री हो गई है। तो ये क्या कर रही है, अवकाश में जा रही है, यानी छुट्टियों पे जा रही है, हॉलीडेज में जा रही है। तो ये क्या कर रही है, सबैटिकल लेके कर रही है, राइट। तो ट्रिक इसकी क्या है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, सब बातें कल करेंगे, आज मेरा सबैटिकल है, ठीक है। तो जो भी बातें हैं वो सब कल करनी है, कल करेंगे, क्योंकि आज क्या है, मेरा सबैटिकल है। सबैटिकल को आप इस तरह से याद रख सकते हो, सब बातें से याद रखोगे, सब बातों को सबैटिकल से कनेक्ट कर लो, आसानी से याद रहेगा वर्ड, राइट। सिनोनिम्स की बात करें तो रेसेस, रिसेस मतलब रुक जाना, थम जाना। टाइम ऑफ का मतलब खत्म हो जाना टाइम, ब्रेक मतलब रुक जाना, और वेकेशन का मतलब छुट्टियां होता है, अवकाश होता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप सिनोनिम्स में याद रख सकते हो। यूसेज की अगर बात करें तो वी वर देयर टू इनेबल द मैनेजर टू गो ऑन सबैटिकल लीव, यानी हम थे इस वजह से मैनेजर क्या हुआ, सबैटिकल लीव पर चला गया, ठीक है। हमारे होने की वजह से मैनेजर जो है वो सबैटिकल लीव पर चला गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, राइट गाइस। तो आई होप ये वर्ड आप सभी को याद हुआ होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अगला वर्ड है फ्रेंड्स सेगेशियस। सेगेशियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान या फिर समझदार। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उसको हम सेगेशियस बोलते हैं, राइट। मीनिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, हैविंग गुड जजमेंट, वाइज और श्रीव्ड, ठीक है। जो पर्सन श्रीव्ड हो, बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, उसको हम लोग सेगेशियस बोलेंगे। अब इसको याद रखने की बहुत ही आसान ट्रिक है कि साग खाने वाले लोग सेगेशियस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस लेडी को देख रहे हो, ये साग खा रही है, मतलब ये सेगेशियस है, मतलब बुद्धिमान है, ठीक है। तो साग से आप सेगेशियस याद रख सकते हो, साग खाने वाले लोग कैसे होंगे, सेगेशियस होंगे, राइट। सिनोनिम्स की अगर बात करें, एक्यूट का मतलब भी होता है मेंटल कीननेस, तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना। पर्सपिक्वियस का मतलब भी सेम है, एस्ट्यूट मतलब भी चालाक होता है, और कैनी अभी हम लोगों ने पढ़ा बुद्धिमान या फिर चालाक, राइट। तो इनको आप नोट कर लो। यूसेज की बात करें तो ही हैज़ एविडेंटली ग्रेट सेगैसिटी एंड स्किल इन हिज डिपार्टमेंटल वर्क, यानी वो अपने डिपार्टमेंटल वर्क में बहुत ज़्यादा निपुण है, स्किलफुल है, चालाक है, राइट। इस तरह से फ्रेंड्स आप इस वर्ड को भी आसानी से याद रख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये वर्ड भी आप सभी को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स लोक्वेशियस। लोक्वेशियस एक एडजेक्टिव है। लोक्वेशियस का मतलब होता है बातूनी, यानी जो बहुत ज्यादा बातें करता हो उसको हम लोग लोक्वेशियस बोलते हैं, ठीक है। टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील या टॉकेटिव।
टॉकेटिव बोल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोकेशियस बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान है। इस लोक में बहुत सी गर्ल्स लोक्वेशियस हैं, तो इस लोक को आप लोक्वेशियस से कनेक्ट कर सकते हो। इस लोक में बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो लोक्वेशियस है, मतलब बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। यहाँ से आप इस इमेज से इसको लिंक कर सकते हो, आसानी से याद रहेगा आपको, राइट। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो चैटी होता है, चैटी जो बहुत ज़्यादा चैट करता है। गैरुलस भी बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। वॉल्यूबल का मतलब होता है जब अत्यधिक वर्ड शब्दों का अत्यधिक उपयोग करना, और मल्टीलोक्वेंट का होता है बहुत ही ज़्यादा बोलना। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। यूसेज की अगर बात करें, इफ़ यू वांट टू बी एन एंकर फॉर अ टीवी शो यू मस्ट हैव अ कमांड ऑन योर लैंग्वेज एंड बी रियली लोक्वेशियस। ठीक है, यानी कि अगर आप एंकर बनना चाहते हो टीवी शो के, तो आपके अंदर कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज की, और आप लोक्वेशियस होने चाहिए, यानी बातूनी होने चाहिए। ठीक है, तभी आप एंकर बन पाओगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ से फ्रेंड्स आप इस वर्ड को भी आसानी से याद रख सकते हो, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट एक एडजेक्टिव है, इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। पहली चीज, कॉर्पुलेंट का मतलब आपको पता होना, इसका मतलब होता है मोटा या फिर भारी, स्थूल। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मोटा है उसके लिए हम कॉर्पुलेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मीनिंग में आप देख सकते हो हैविंग अ लार्ज बल्की बॉडी, और ओबीज। ओबीज भी मोटे व्यक्ति को बोलते हैं, तो ओबीज से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हो। ये कार पर बैठा आदमी कॉर्पुलेंट है। अब देखो ये कार है, इस पर बैठा हुआ ये आदमी कॉर्पुलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। इस इमेज को 2-3 बार देखोगे आपको रट जाएगी ये। ठीक है, तो कार पर बैठा आदमी कैसा है, कॉर्पुलेंट है, मतलब मोटा है। कॉर्पुलेंट मीन्स मोटा होना। ठीक है, सिनोनिम्स याद रख सकते हो। सिनोनिम्स में चबी होता है, चबी मतलब भी मोटा होना है, फैट, ओवरवेट और स्टाउट। स्टाउट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, कई बार पूछा चुका है एसएससी में। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टाउट मतलब भी मोटा होता है, राइट। यूसेज की अगर बात करें, इवन दो आई हैव बीन ऑन अ डाइट फॉर 4 months आई एम स्टिल रेदर कॉर्पुलेंट इन साइज। यानी कि मैंने हालांकि डाइट किया 4 month तक, लेकिन अभी मैं कॉर्पुलेंट टू साइज में, मतलब मोटा हूँ, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। कॉर्पुलेंट को कार पर बैठा आदमी कॉर्पुलेंट ऐसे याद रख सकते हो इस ट्रिक के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है लल। लल मतलब ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है ठहराव या फिर शांत। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शांत हो या फिर एक तरह से ठहराव हो किसी चीज़ में, तो उसको हम लोग लल बोलेंगे। ठीक है, लैक ऑफ एक्टिविटी और काम, कोई काम ना हो रहा हो, बिल्कुल एक्टिविटी हो ही ना रही हो, उस जगह को शांत बोलेंगे। ठीक है, तो काम आप याद रख सकते हो। अब इसकी ट्रिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसानी से याद रखोगे। लुल लोग कैसे होते हैं, लल होते हैं। ठीक है, लुल लोग लल रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं। अब जैसे ये पर्सन है, इसको आप लुल से लल याद रख सकते हो कि ये बहुत शांत है, बड़ा मतलब लुल लोग से लल आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, आसान ट्रिक है, आसानी से याद रहेगी। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो स्टिलनेस, स्टिल मतलब शांत होता है, जैसे पानी जो होता है स्टिल होता है, मतलब शांत होता है। ट्रैंक्विलिटी भी आप याद रख सकते हो, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांत है। कामनेस में शांत है, और क्विजेंस मतलब भी होता है शांत। ठीक है, तो इसको आसानी से वर्ड्स याद रख सकते हो। यूसेज की अगर फ्रेंड्स बात करें हम लोग, द सन वॉज लल्ड टू स्लीप बाय हर मदर सूदिंग वॉइस। ठीक है, यानी जो सन था वो उसकी माँ के द्वारा उसको सुला दिया गया, मतलब शांत होकर सो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। लल आसानी से याद रख सकते हो, लुल लोग लल रहते हैं, शांत रहते हैं, राइट। तो आई होप ये वर्ड आप सभी को याद हो गया होगा। अब करते हैं हम लोग रिवीजन। तो आप सभी को कॉपी बंद करनी है और बताना है मेरे साथ कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होगा। सिगेशियस को हम लोगों ने याद किया था साग से, मतलब ये इसकी राइट इमेज है। तो सिगेशियस साग से याद किया था। साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं, सिगेशियस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। ठीक है, तो चालाक होना, बुद्धिमान होना सिगेशियस था। सबैटिकल, सबैटिकल हम लोगों ने याद किया था सब बातें कल करेंगे, आज मेरा सबैटिकल है, मतलब मैं लीव पर हूँ, छुट्टी पर हूँ। तो ये इमेज यहाँ पर सबैटिकल के लिए लग जाएगी। छुट्टी पर होना, पेड लीव होना, उसको हम लोग सबैटिकल बोलते हैं, राइट। कॉर्पुलेंट को याद किया था, कार पर बैठा आदमी कैसा है, कॉर्पुलेंट है, मतलब मोटा है। कॉर्पुलेंट मीन्स ओबीज होना, मोटा होना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। लोक्वेशियस, लोक्वेशियस हम लोगों ने याद किया था लोक से,
इस श्लोक में बहुत सी गर्ल्स कैसी हैं, लोक्वेशियस हैं, मतलब बातूनी हैं। ठीक है, तो बातूनी से इस इमेज से आप इसको याद रख सकते हो। अगला वर्ड है लल। लल को हम लोग याद किया तो लुल से, लुल लोग कैसे होते हैं, लल रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं। लल का मतलब क्या है, शांत हो जाना। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड्स आपको अच्छे से रट गए होंगे और एक दो बार आप इसको देखोगे, रिवाइज करोगे इन वर्ड्स को, तो पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आप आसानी से इनको याद रख सकोगे और एग्जाम में आएंगे तो आप 100% सही करके आओगे। राइट, तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो और कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।